अभी तक हमने मॉनसून के बारे में पढ़ा था कि मॉनसून का मैकेनिज्म क्या है, कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जिसके में हमने कल जो पढ़ा था वो आपको कि ITCZ का क्या इम्पैक्ट है, ITCZ के मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट है, ये पढ़ा हमने। फिर हमने देखा कि जेट स्ट्रीम का क्या इम्पैक्ट है। ये सारा चीज़ हमने कल के लेक्चर में अल नीनो ला नीनो क्या होता है इसके बारे में कल हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि भारत के अंदर जो ये मानसून है वो कैसे आता है और इसका क्या क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले कि जब भारत की बात करते हैं तो मानसून के फॉर्मेशन के बाद ये मई के लास्ट वीक में जो है ना ये भारत में प्रवेश करना प्रारंभ करता है। यह भारत में इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो क्या हो गया आपको ये अरब सागर की शाखा, और दूसरा क्या हो गया बंगाल के खाड़ी की शाखा, और फिर से अरब सागर के शाखा को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। देखते हैं, समझते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये हो गया अपना ये हो गया अपना भारत। अब भारत के अंदर थोड़ा समझते हैं इसको कि जो मानसून प्रवेश करता है तो पहले तो भारत की कुछ स्थिति, कुछ जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है इसको हम मार्क कर देते हैं। ये आपका क्या हो गया वेस्टर्न घाट है ना, पश्चिमी घाट। ये क्या हो गया आपका ईस्टर्न घाट। यहां पर आपको पता होगा विंध्याचल, और यहाँ पर सतपुड़ा, और यहाँ पर क्या है अरावली है। ये सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर मैं 3 पारियों की चर्चा कर लेता हूँ, गारो, खासी और जयंतिया। समझते हैं सबसे पहला जो ब्रांच है किस, और ये यहाँ पर क्या हो गया अरेबियन सी। ठीक है, और ये जो हो गया आपका क्या हो गया बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। राइट। अब क्या होता है कि इधर से जो एयर है वो एयर चलना प्रारंभ करता है। जब हवाएं इधर से चलती हैं तो जो सबसे पहला ब्रांच है वो पहला ब्रांच कहाँ पे पहुंचता है वेस्टर्न घाट के पास पहुंचता है। वेस्टर्न घाट पे पहुंचने के बाद मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसका जो हाइट है वो एवरेज हाइट 1500 मीटर के आसपास है। तो लगभग वेस्टर्न घाट में ये 1000 मीटर तक ये हवाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, इधर से आने के बाद हवाएं जो मानसूनी हवाएं हैं वो यहाँ पर आने के बाद अपलिफ्ट करती हैं, और अपलिफ्ट करने के बाद फिर वो इस जो आपका 1500 मीटर का जो वेस्टर्न घाट है एवरेज हाइट का उसको वो पार नहीं कर पाती हैं, और यहाँ से वो अवतलित होती हैं, मतलब नीचे आती हैं, और नीचे आने के बाद लगभग 300 मीटर तक आने के बाद ये जो है ना अपने पास, इसके पास जो भी मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको छोड़ने लगती है, और इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है, काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। और यही कारण है कि आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको काफ़ी घने जंगल मिलेंगे, हॉट स्पॉट भी यहाँ पर है। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि कुछ हवाएं इस वेस्टर्न घाट को पार करके उधर जाती हैं, लेकिन उतनी ऊंचाई तक जाने के बाद इन हवाओं के पास आर्द्रता कम हो जाती है, और ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, समझिएगा इसको। यहाँ पर क्या है, इसको एक इससे समझते हैं। यहाँ पर क्या है, ये मान लीजिए माउंटेन है, हवाएं इधर से आ रही हैं, तो क्या होगा, इससे टकराने के बाद अगर हवाएं अपलिफ्ट भी करेंगी तो ये हवाएं जब नीचे जाएंगी तो ये नीचे कुछ दूरी के बाद जाएंगी। राइट। तो ये वाला जो जगह होता है, ये हवाएं टकराने के बाद फिर यहां गिरेंगी, तो ये वाला जो रीजन होता है यहां पर बिल्कुल भी हवा की कोई भी मात्रा नहीं होती है, और इस रीजन को क्या कहा जाता है, इस रीजन को कहा जाता है रेन शैडो रीजन, यानी कि वृष्टि छाया क्षेत्र।
क्या कहा जाता है इसे? रेन शैडो रीजन कहा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? अब क्या होता है आगे समझते हैं। इसके बाद तो ये इसका था सबसे पहला पार्ट किसका? अरेबियन सी का। समझ रहे सब लोग? दूसरा पार्ट जो है अरेबियन सी का, वो आपको यहाँ पर जो आप लोग को पता होगा, यहाँ पर नर्मदा रिवर है। ये नर्मदा रिवर के पास पहुँचती है और नर्मदा रिवर से यहाँ पर आपको पता है विंध्या रेंज है, सतपुरा रेंज है। इस यहाँ पर पहुँचने के बाद ये छोटा नागपुर तक पहुँचती है और छोटा नागपुर पर पहुँचने के बाद जो ये बे ऑफ बंगाल का जो ब्रांच है उस ब्रांच के साथ मिलके और ये इसका जो मूवमेंट होता है वो क्या हो जाता है आपको इस डायरेक्शन में हो जाता है। ठीक है, कौन सा डायरेक्शन है ये देख लीजिए। तो ये हो गया वेस्टर्न डायरेक्शन में, तो ये फिर ये वेस्टर्न डायरेक्शन में हो जाता है। किसके इम्पैक्ट में? दूसरा ब्रांच फिर से बता रहा हूँ, दूसरा ब्रांच कहाँ पहुँचा? नर्मदा रिवर तक, ठीक है, विंध्या रेंज तक। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़कर यहाँ पर छोटा नागपुर रेंज तक, छोटा नागपुर प्लेटू तक। और छोटा नागपुर प्लेटू पे क्या होता है कि जो बे ऑफ बंगाल का जो ब्रांच है उस ब्रांच से ये क्या करता है? कोलाइड करता है और किसके इम्पैक्ट में आके? तो बे ऑफ बंगाल वाले ब्रांच के इम्पैक्ट में आकर ये इस साइड में ये क्या होता है? मूव कर जाता है, इस साइड आपको घूम जाता है। ठीक है, तो ये था अरेबियन सी का सेकेंड ब्रांच। समझते हैं थर्ड ब्रांच क्या है। तो इसका जो थर्ड ब्रांच है, ये थर्ड ब्रांच आपको यहां से चलता है ऊपरी सब भाग में। ये जो थर्ड ब्रांच है आपको ये सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ के पास से यहां से चलता है। और चलने के बाद समझिए यहां पर एक अरावली माउंटेन है। एक क्वेश्चन ये जनरली खुद से अराइज हो जाता है कि क्या रीजन है कि जब इधर से आपको ये मानसूनी विंड्स चल रहे हैं, मानसूनी हवाएं चल रही हैं, फिर भी यहां पर आपको डिजर्ट मिलता है। क्यों यहां पर मिलता है डिजर्ट? तो रीजन क्या है कि जिस डायरेक्शन में, समझिएगा, जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मानसूनी विंड्स चल रही है, मानसूनी हवाएं चल रही हैं, उसी डायरेक्शन में क्या है, यहां पर एक माउंटेन है अरावली, अरावली पर्वत। ये अरावली पर्वत समझिए आप कि जिस डायरेक्शन में हवाएं चल रही हैं उसी डायरेक्शन में अरावली का भी सिचुएशन है। अब क्या होगा, ये जो मानसूनल विंड्स हैं उस मानसूनल विंड्स को ये रोक नहीं पाएंगे क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, इसके पैरेलल है, समानांतर है। तो उस मानसूनल विंड्स को ये रोक नहीं पाएंगे और जब ये मानसूनल विंड्स को नहीं रोकेंगे तो क्या होगा, यहां पर रेनफॉल नहीं होगा, काफी कम रेनफॉल होता है। और ये जो है ना आगे ये पंजाब तक पहुंच के ये भी जो ईस्ट बे ऑफ बंगाल का जो ब्रांच है उस ब्रांच के साथ ये क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये था अपना कौन, अरेबियन सी वाला ब्रांच। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, बे ऑफ बंगाल ब्रांच के बारे में। अब हम मानसून के दूसरी शाखा यानी कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच के बारे में देखते हैं। तो देखिए बे ऑफ बंगाल ब्रांच में क्या होता है, इसको जानने से पहले आपको अगर थोड़ा सा मैप याद हो तो यहाँ पर आपको कौन सा कंट्री है, म्यांमार है। और म्यांमार में एक माउंटेन रेंज है यहाँ पर, ठीक है, इसका क्या नाम है, अरकन योमा, याद होगा, पेगुयोमा बगल में अरकन योमा है ना। अब जो ये हवाएं चलती हैं, जो मानसूनल विंड्स चलती हैं यहाँ से किससे, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, ये इधर से चलना प्रारंभ करती है और चलने के बाद यहाँ जो अरकन योमा क्षेत्र है, ठीक है, अरकन योमा जो माउंटेन रेंज है, इससे क्या करती है, कोलाइड करती है। कोलाइड करने के बाद इसका जो डायरेक्शन होता है, देखिए ये अभी ऐसे चल रहा था, ठीक है, इस डायरेक्शन में कोलाइड करने के बाद इसका डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, चेंज कर जाता है। और चेंज करने के बाद ये 2 सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये 2 भागों में बढ़ जाती है। पहला जो भाग होता है यह भाग गंगा के मैदान की ओर चलना प्रारंभ करता है और दूसरा भाग जो होता है वो यहां से डिफ्लेक्ट करके ब्रह्मपुत्र के मैदान की ओर चलता है। ठीक है, तो ये जो पहला भाग है ये गंगा के मैदान के समानांतर बढ़ते हुए, मैंने जब बताया था, इस भाग से मिलकर और ये भी कहां तक पहुंच जाता है, तो ये भी पंजाब तक पहुंच जाता है। ठीक है, और जो दूसरा भाग है ये दूसरा भाग कहां पहुंचता है, ये दूसरा भाग आपको देखिएगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में एक जगह है गारो खासी जयंतिया, जिसका मैंने पहले चर्चा किया था। तो ये
इन जगहों पे पहुंच के इन पहाड़ों की क्या है, एक विशेष खासियत क्या है कि इन पहाड़ों की जो लंबाई है वो ऊंचाई जो है वो लगभग समानांतर है। इसलिए इसकी एक उपशाखा जो होती है, जो ब्रह्मपुत्र के मैदान की तरफ जो एक शाखा गई थी, उसका एक जो सब ब्रांच होता है वो सब ब्रांच कहां पहुंच जाता है, खासी पहाड़ियों में पहुंच जाता है और काफी वर्षा कराता है इस क्षेत्र में। ठीक है, और काफी वर्षा कराता है। आपको पता होगा चेरापूंजी, मानसून राम, ये सब जो जगह है वो क्या है, काफी वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये था इंडिया के अंदर मॉनसून का पूरा मैकेनिज्म। ठीक है, तो क्या हो गया, पहला कौन सा ब्रांच हो गया, अरेबियन सी का ब्रांच हो गया, और दूसरा कौन सा ब्रांच हो गया, बे ऑफ बंगाल का ब्रांच हो गया। ठीक है, तो आप इसको देखिए, इससे क्वेश्चंस बनाइए। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग और सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।